हरिओम। आज हम आपको जो योग अभ्यास कराने के लिए जा रहे हैं वो स्त्री महिलाओं के लिए है। इसमें महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कुछ खास समस्याएं हैं। अंग उतरना, स्त्रियों में मूत्र प्रणाली की समस्याएं, रजस्राव इत्यादि। इन सभी समस्याओं के लिए आज का योग अभ्यास है। आज का जो योग कार्यक्रम है, उन सभी योग कार्यक्रम को ध्यान के साथ में देखें, समझें और सजगता के साथ में करने का प्रयास करें। प्रतिदिन उसको अपने यौगिक जीवन में इस समस्याएं वाले सभी महिलाएं, लड़कियां, किसी भी उम्र की, अपने अनुसार जितना आप इसको कर सकते हैं धीरे धीरे करने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास के साथ, सजगता के साथ धीरे धीरे अपने अनुसार खिंचाव देते हुए। योग अभ्यास प्रारंभ होने से पहले हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, पूरा ध्यान देते हुए नाभि, हृदय और आईब्रो सेंटर में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लंबी गहरी श्वास भरते हुए। अपनी हथेलियों को आपस में रब करके अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं। अभी सभी एक चीज़ का ध्यान दें, सारे अभ्यासों का हम एक डेमो आपको दिखाएंगे। उसको आप हर एक अभ्यास में कम से कम 8 से 10 काउंट ज़रूर करें। अपने अनुसार काउंटिंग को बढ़ाएं, धीरे धीरे ध्यान दीजिए। एक एक दो बार हम आपको योग अभ्यास या योगासन करके दिखाते हैं। हरिओम। अभी यहाँ पे प्रारंभ करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हील अप करते हुए अपने पेट और छाती को पूरा खींचते हुए धीरे धीरे यह अभ्यास 8 से 10 बार हम दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। सजगता पूरे शरीर पर, लंबी गहरी श्वास के साथ इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे से विश्राम, दोनों पैरों को वाइड करते हुए। फिर ताड़ासन का अभ्यास यहीं से हमें फिर अगेन वही अभ्यास, हाथों को लॉक करिए, श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते दाहिनी ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते बाईं ओर। इस अभ्यास क्रम को कम से कम 16 टाइम आप लोगों को करना है, दोनों दिशाओं में एक टाइम। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते ऊपर की ओर। धीरे धीरे जब हम इस अभ्यास में अच्छी तरह समझ जाएंगे खिंचाव को, उसके साथ हम अपने श्वास प्रश्वास को बदल सकते हैं। श्वास लेते हुए दाईं ओर जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए हम सीधा ऊपर की ओर। इसी के साथ दोनों हाथों को वाइड कर दीजिए। यहाँ पर हम कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास यहाँ पर भरना है छाती के अंदर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना है, दाईं ओर या बाईं ओर ध्यान देते हुए। पूरा पेट अंदर की ओर खींचते हुए, लोअर एब्डोमेन को अच्छी तरह खींचिए, यूरिन सिस्टम को अंदर की ओर थोड़ा सा खींचते हुए अच्छी तरह खिंचाओ। लंबी गहरी श्वास के साथ सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ध्यान दीजिए अपने पीछे अपोजिट हील्स को हमें देखना है। श्वास लेते हुए सामने की ओर। यहीं से दोनों पैरों को वाइड रखिए, पंजे अंदर की ओर। यहीं पर पादहस्तासन की तरह हमें फॉरवर्ड बैंड करना है, आगे की ओर झुकना है और श्वास लेते ऊपर की ओर। कम से कम 8 से 10 बार यह अभ्यास। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे अपने अनुसार इस अभ्यास में भी खिंचाव देना है। ध्यान देना है कि श्वास अपनी छाती के अंदर भरना है और श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए आगे की ओर झुकना है। कमर का ख्याल रखें।
यहीं से दोनों हाथ शरीर के बगल में, दोनों पैरों को थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। त्रिकोणासन का अभ्यास के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। कोई भी दाईं ओर या बाईं ओर अपने पंजे को आउट करते हुए, एक पंजे को आउट करते हुए दोनों हाथ थाइज के ऊपर, श्वास लेते हुए दाईं ओर जाना है। हाथ यहाँ पर खिंचाओ, यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बार ब्रीदिंग हमें करना है। त्रिकोणासन का अभ्यास ये सरल अभ्यास है। यहीं पर इस अभ्यास को करने के बाद धीरे से हाथ को ऊपर करते हुए श्वास भरते हुए, ये सेकंड अभ्यास है त्रिकोणासन का। यहाँ पर हम श्वास ले सकते हैं लंबी गहरी, अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए। उसी प्रकार धीरे से श्वास लेते हुए हाथों को सिर की ओर खींच सकते हैं। 3 अभ्यास त्रिकोणासन के दाईं ओर से, 3 अभ्यास बाईं ओर से हमें करना है। धीरे से उसी अवस्था से आते हुए सभी में 5-5 श्वास हमें लेना है। धीरे से इसी अभ्यास को हम दाईं ओर एक बार फिर दिखाएंगे या बाईं ओर, जिस प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होल्ड करना है पोस्चर्स को और कंटिन्यू। फिर सेकंड अभ्यास मिनिमम 5 टाइम ब्रीदिंग यहाँ पर करना है हर एक अभ्यास में। गर्दन की ओर हाथों को खींचते हुए तीनों अभ्यास एक ही साथ हमें ब्रीदिंग करते हुए करते जाना है। धीरे से श्वास लेते हुए त्रिकोणासन के बाद धीरे से वज्रासन में पैर एक साथ आराम से किसी भी अवस्था में आराम से बैठ जाइए। वज्रासन में आप श्वास प्रश्वास को सामान्य बना सकते हैं। अभ्यास के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम वज्रासन में बैठ करके कर सकते हैं। अगर जो वज्रासन में नहीं बैठ सकता, जिसको एंकल प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, वह दंडासन में पैरों को सामने की ओर करके बैठ सकते हैं। धीरे से एक पैर को बैंड करते हैं अर्धपाद पश्चिमोत्तानासन। धीरे से हाथ ऊपर की ओर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस अभ्यास को गत्यात्मक रूप से कम से कम 8 बार करना है। हर एक अभ्यास श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। इसी अभ्यास में हम होल्ड भी कर सकते हैं अपने अनुसार। धीरे से वापस। ये अभ्यास हमें दूसरी ओर से भी करना है, सभी ध्यान दीजिए। आप अपने आप इस अभ्यास कर्म को दोनों दिशाओं से, दोनों ओर से करके देखना है। अभी इसी के बाद हमें पश्चिमोत्तान का अभ्यास करना है। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे एक साथ मिला करके रखना है। नी को टाइट करते हुए कमर सीधी रखें। श्वास भरते हुए अपनी छाती के अंदर पूरा गर्दन तक श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर अपने फोरहेड को अच्छी तरह टच करने का प्रयास करिए। इस अभ्यास को कम से कम 8 बार आपको दोहराना है। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं अपने अनुसार। होल्ड में आप पोस्चर्स को होल्ड कर सकते हैं या ब्रीदिंग कंटिन्यू, ब्रीदिंग वहाँ पर होल्ड नहीं करना है। धीरे से वापस, धीरे से दोनों हाथों को साइड में रखते हुए दोनों पैरों को खोल दीजिए। मेरु वक्रासन का अभ्यास हमें करना है अपने अनुसार। पैरों को वाइड करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, शरीर का ध्यान रखते। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। धीरे धीरे श्वास लेते हुए सामने की ओर, श्वास छोड़ते बाएं ओर, श्वास लेते सामने की ओर, श्वास छोड़ते दाईं ओर। दोनों दिशाओं में श्वास का ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को कम से कम 20 टाइम आप लोगों को करना है। और ध्यान रखिए, श्वास छाती के अंदर गर्दन तक भरना है और श्वास छोड़ते पेट को खाली करने का प्रयास करना है। इस अभ्यास को मिनिमम 20 टाइम आप लोगों को दोहराना है। धीरे से पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन के लिए तैयार हो जाइए। दाईं और हमें जाना है शोल्डर
यहाँ पर होल्ड करना है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह। यहाँ पर हमें होल्ड करना है, एक हाथ कमर के पीछे, अपने पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते दूसरी दिशा में अपने अनुसार यहाँ पर होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई भी तनाव शरीर पर नहीं। धीरे से वापस, दोनों पैर एक साथ। नौकासन का अभ्यास हमें करना है। यहाँ पर नौकासन के अभ्यास में भी अपने अनुसार आप लोगों को होल्ड करना है, दोनों हाथ थाइज के ऊपर। फिर से पैरों को लिफ्ट करना है और पेट या यूरिन ब्लैडर पर खिंचाओ। यहाँ पर हम एब्डोमेन ब्रीदिंग यहाँ पे कर सकते हैं, पेट अंदर और बाहर की ओर ढीला छोड़ सकते हैं, पेट अंदर की ओर खींच सकते हैं। अच्छी तरह इस अभ्यास को दोहराएं। धीरे से यहीं पर हमें लेटना है, आराम से पीठ के बल, पीठ के बल। धीरे से दोनों पैरों को बैंड करेंगे। कंद्रासन का अभ्यास के लिए अपने शरीर को और मन को तैयार करेंगे। श्वास भरते हुए अपने हिप्स को लिफ्ट करना है, हाथों को दबा के रखना है। पूरा छाती के अंदर श्वास, यूरिन ब्लैडर, पेट, कमर लिफ्ट करते हुए, घुटनों पर कोई प्रेशर नहीं। थाइज का अभ्यास करें, थाइज की ताकत से। धीरे से नीचे श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को कम से कम 8 बार। वापस दोनों पैर थोड़ा सा वाइड करते हुए अच्छी तरह कंफर्टेबल हो जाइए। चक्रासन का अभ्यास अपने अनुसार। जिनको ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या लोअर बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर समस्या है, वह अभ्यास न करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर तानना है। इसमें हम होल्ड कर सकते हैं, ये अभ्यास गत्यात्मक रूप से भी कर सकते हैं। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। उसके बाद हम होल्ड कर सकते हैं कम से कम 8 बार। यह अभ्यास दोहराने के बाद श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे की ओर। इसी अभ्यास के साथ ग्रीवासन का अभ्यास हमें करना है। यहाँ पर पूरा शरीर संतुलन बनाइए, अपने हाथों की सपोर्ट दे सकते हैं। इसमें हम पैरों को बैंड करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम संतुलन बना सकते हैं अच्छी तरह। इस अभ्यास को भी सर्वाइकल वाले, गर्दन की प्रॉब्लम वाले न करें। धीरे से वापसी, आराम से श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। यहाँ से हमें हलासन, अर्ध हलासन, एक दाएं पैर या बाएं पैर को अपने थाइज के ऊपर रखते हुए पूरा पीछे की ओर हमें जाना है। पैरों को लेकर के श्वास भरते हुए पैरों को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। ये हलासन है, हलासन का अभ्यास, अर्धपाद हलासन। इसमें हम कंटिन्यू ब्रीदिंग हम कर सकते हैं, अपने घुटने को ढीला छोड़ सकते हैं या घुटने को बैंड करके अपने सिर की ओर ला सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं, हाथ कमर के पीछे। इन अभ्यासों को दाईं ओर और बाईं ओर दोनों दिशाओं से हम दोहराना है। धीरे से वापसी, यहीं से पैर पीछे की ओर ले जाते हुए इस अभ्यास को दोनों दिशाओं से करें, दाएं पैर और बाएं पैर से। यहाँ से पूर्ण हलासन का अभ्यास हमें करना है दोनों पैरों के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर हमें जाना है। यहीं पर यह पूर्ण अभ्यास है, पूर्ण हलासन। पेट अंदर बाहर, पूरा खिंचाव यूरिन ब्लैडर पर अच्छी तरह अंदर की ओर। यहाँ से हम कमर के पीछे दोनों हाथों को रखेंगे।
इसी अभ्यास में सर्वांग आसन या विपरीत करनी, जो सर्वांग आसन में प्रॉपर सीधा नहीं रह सकता वो विपरीत करनी अभ्यास करें। श्वास भरते हुए धीरे से एक एक पैर ऊपर, अच्छी तरह पंजे को देखने का प्रयास करना है, नाभि अंदर बाहर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अच्छी तरह पूरा खिंचाव ध्यान देते हुए इस अभ्यास में कोई भी तनाव अपने मन में नहीं रखना है, नाभि पर ध्यान या फिर पैरों के पंजों पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं। धीरे से विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास हम बताते हैं, उसमें आप थायराइड ग्लैंड्स के लिए सर्वांगासन और विपरीत करनी में उज्जाई प्राणायाम को जोड़ सकते हैं अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। यहीं से हाथ नीचे की ओर मत्स्यासन में आना है, धीरे धीरे पैर सीधे, मत्स्यासन में आप लोगों को, जिसको हम फिश पोज भी बोलते हैं, अपने हिप्स को नीचे की ओर रखना है, हाथ हिप्स के बाजू में, अपने शोल्डर को लिफ्ट करना है अपनी गर्दन के ऊपर, छाती के अंदर श्वास भरना है। यह विपरीत आसन भी है, सर्वांगासन का, हलासन का, काउंटर पोज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए, गर्दन को ढीला छोड़ने के लिए कम से कम 10 श्वास आप ले सकते हैं। पेट पर खिंचाओ, धीरे से वापसी। यहीं से दोनों पैरों को बैंड करके सुप्त उद्राकर्षण का अभ्यास, दोनों हाथ गर्दन के पीछे रख सकते हैं या शोल्डर लेवल में, अपने अनुसार कंफर्टेबल दोनों पैरों को मिला के रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, पेट अंदर की ओर खींचना है, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस अभ्यास को भी कम से कम 8 से 10 बार, 20 बार अपने अनुसार धीरे धीरे इन कर्मांक को बढ़ाना है। यहीं से पैर सीधा, मत्स्य क्रीडासन का अभ्यास, धीरे से पेट के बल, जिस प्रकार हम बालासन का भी अभ्यास बोलते हैं, आराम से बच्चों को सोते वक्त इस अवस्था में देखा जा सकता है। यह रिलैक्सेशन का अभ्यास है। इस अभ्यास में अच्छी तरह श्वास लेकर के अपने शरीर को स्थिर किया जा सकता है, आराम की अवस्था में लाया जा सकता है। यह अभ्यास दोनों दिशाओं से हमें दोहराना है। उसके बाद हमें सर्पासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर बिल्कुल सीध में, पेट के ऊपर आना है, दोनों हाथ कमर के पीछे। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, पंजे एक साथ घुटनों को मिलाने का प्रयास करें, दोनों हाथों को पीछे लॉक करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हमें लिफ्ट करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी हमें कम से कम 8 बार करना है। ध्यान दीजिए श्वास प्रश्वास पर, पूरा ध्यान जहाँ पर खिंचाओ। इस अभ्यास के बाद में शलभ आसन का अभ्यास, दोनों हाथों को वहीं से थाइज के नीचे हम रख सकते हैं, अपनी जांघ के पास। धीरे धीरे ऑल्टरनेट लेग को हम लिफ्ट कर सकते हैं, दाईं लेग, दायां पैर श्वास भरते हुए धीरे से नीचे, बायां पैर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, धीरे से नीचे। हम अपने अनुसार होल्ड भी कर सकते हैं, अपने पोस्चर्स को रोक सकते हैं ऊपर की ओर। इसी अभ्यास को कम से कम दोनों दिशाओं से 8 से 10 बार दोहराना है। उसके बाद अपने आप को भुजंगासन के लिए तैयार करें। दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, छाती को तानते हुए दोनों पैर मिलाने का प्रयास करिए, अपनी हील्स और नी को मिलाने का प्रयास करिए। ध्यान देना है, दोनों पैर टाइट रखते हुए, नी को टाइट रखते हुए हमें श्वास ऊपर की ओर भरना है। अपनी छाती के अंदर आंखें बंद रखें, पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। लोअर एब्डोमेन, खासकर यूरिन ब्लैडर वाला पार्ट हमें अंदर की ओर खींचना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। हम गर्दन को सामने की ओर भी रख सकते हैं सीधा, और जितना हो सकता है अगर फ्लेक्सिबल हैं
तो उसको धीरे धीरे पीछे की ओर भी ले जा सकते हैं। अभी एक बार सामने की ओर देखिए, गर्दन की ऐसे भी हम रख सकते हैं, सीने को तान करके खोल करके श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसी के बाद इस अभ्यास को 8 से 10 बार करने के बाद हमें शशांक आसन का अभ्यास करना है। यहीं से श्वास भरते हुए भुजंग आसन से शशांक आसन में जाना है। इसमें भी हम रिलैक्सेशन का पोज मानते हैं। इसमें अगर अपने आप को अगर थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में रोक लिया जाए तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, शरीर विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। मन को संतुलन बनाने के लिए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशांक आसन से वज्रासन का अभ्यास एक बार फिर यहीं पर। वज्रासन से उष्ट्रासन का अभ्यास हमें करना है। उष्ट्रासन कम से कम 8 बार अभ्यास करना है। वज्रासन में श्वास प्रश्वास लेने के बाद हमें उष्ट्रासन का अभ्यास धीरे से श्वास लेते ऊपर की ओर, दोनों हाथों को घुमाते हुए, शोल्डर रोटेट करते हुए पैरों के ऊपर हम रख सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 5 से 10 बार ब्रीदिंग करने के बाद अपने अनुसार उस समय को बढ़ा सकते हैं, ब्रीदिंग को बढ़ा सकते हैं। धीरे से वापसी वज्रासन में बैठना है। सुप्त वज्रासन का अभ्यास, अगर घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है, बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास यहीं से हम पीछे की ओर लेट सकते हैं। हील्स को थोड़ा आउट करते हुए पंजे को मिला के रखना है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, छाती को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। छाती के अंदर, पेट के अंदर श्वास भरते हुए हाथ शरीर के बगल में, आंखें बंद, पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में। यहीं से वापसी श्वास भरते हुए हाथों की सपोर्ट से हमें आना है। सुप्त वज्रासन के बाद धीरे से कैट पोज या मार्जरी आसन, यहीं से अपने अनुसार अपने पोस्चर्स को बदलते हुए, सपोर्ट लेते हुए। मार्जरी आसन में लोअर एब्डोमेन, यूरिन ब्लैडर को अच्छी तरह अंदर की ओर खींचना है और थायराइड ग्लैंड्स को पुश करते हुए गर्दन आगे की ओर, शोल्डर को ओपन करते हुए श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, यहाँ पर पेट को अंदर खींचते हुए इस अभ्यास को 10 से 12 बार हम दोहरा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए। मंथली प्रॉब्लम्स के लिए यह अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह ध्यान देते हुए इन अभ्यासों को अपने यौगिक जीवन में आप लोगों को उतारना है। सजगता के साथ श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान एक सकारात्मक ऊर्जा पर जो आपके शरीर के अंदर इन अभ्यासों में या योग करते समय आ रही है। इसी के साथ में हमें व्याघ्र आसन जोड़ देना है। मार्जरी आसन को करते हुए व्याघ्रासन का अभ्यास, खिंचाव मार्जरी आसन की तरह श्वास लेते हुए दाईं ओर या बाईं ओर से इस अभ्यास को करना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, कम से कम 8 बार दाईं ओर से 8 बार बाईं ओर, दोनों दिशाओं से इस अभ्यास को दोहराना है। धीरे से दूसरी दिशा में भी इस अभ्यास को दोहराने के बाद आप सभी को सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सूर्य नमस्कार आप लोगों को दिखाएंगे। यहीं से पर्वतासन, आश्वसंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थान आसन, प्रणामासन, ये सूर्य नमस्कार का बेस पोजीशन है। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक साइड से हम करके दिखाएंगे। कम से कम हमें जीवन में 10 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना है। अपने शरीर को, मन को स्वस्थ बनाने के लिए, आंतरिक शरीर को शुद्ध बनाने के लिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर दोनों हाथ, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन,
श्वास लेते हुए अश्वसंचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए संतुलनासन से श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, श्वास लेते हुए भुजंगासन, दोनों पैरों को मिलाने का प्रयास करें, खिंचाव वो ही। श्वास छोड़ते एक बार फिर पर्वतासन, पेट अंदर की ओर खींचना है। श्वास लेते हुए अश्वसंचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए उत्थानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। ये एक साइड से हमने अभ्यास किया है सूर्य नमस्कार का। इसी तरह आप सभी को कम से कम 10 अभ्यास करने दोनों दिशाओं से। अब आराम से पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करना है। लास्ट में हमें बैठना है बटरफ्लाई में, दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए, कमर गर्दन सीधी। यहाँ पर इस अभ्यास को हमें कम से कम 50 to 100 काउंट ज़रूर करना है प्रतिदिन। अगर किसी को भी गंभीर से गंभीर समस्या है तो वह यह अभ्यास अपने जीवन में जोड़ लीजिए। फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने सभी को बताया था। धीरे से विश्राम, किसी भी पद्मासन या सुखासन में आराम के आसन में बैठ जाइए। यहाँ पर आप विश्राम करने के बाद किसी भी एक ध्यान के आसन में हमें बैठना है। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इन सभी समस्याओं के लिए जो प्राणायाम निर्धारित किए गए हैं, जो प्राणायाम हमने चूज़ किए हैं, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो कम से कम हमें 5 से 10 मिनट ज़रूर करना है प्रतिदिन। उज्जाई प्राणायाम है भस्त्रिका कुंभक के साथ, सूर्य भेदी प्रणाम सहजोली वज्रोली मुद्रा के साथ। इन सभी अभ्यासों को आप लोगों को करना है। इन सभी अभ्यासों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसी चैनल पर आप इन सभी समस्याओं के लिए इन्हीं प्राणायाम को, अलग अलग प्राणायाम को देख सकते हैं। अच्छी तरह समझ करके सभी को करने का प्रयास करिए और अपने यौगिक जीवन में एक अच्छी ऊर्जा भरिए। आज का यौगिक अभ्यास समाप्त होता है। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में। हरि ओम।